दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ मथुरा दत्त जोशी है जो कि कांग्रेस के नेता है, मेरे साथ नवीन ठाकुर है जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी क्योंकि उन्हें जवाब देना है। विपक्ष भी सवाल कर रहा है, आम लोग भी सवाल कर रहे हैं। जब क्रूड ऑयल की कीमत इतनी कम है, जनाब ये बताइए पेट्रोल डीजल की दाम इतने ज्यादा क्यों है? जवाब दीजिए। देखिए फतिमा जी, क्रूड ऑयल की कीमत अभी कम नहीं है, कोरोना काल के दौरान कम थी। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार दाम बढ़ रहे हैं और चूंकि अब रेट जो है स्वतंत्र बाजार पर छोड़ दिए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं, हमारी हिंदुस्तान की पेट्रोलियम कंपनियां उस आधार पर ही अपने रेट तय करती हैं। अगर दाम घटते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तुरंत जो है उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाता है और दाम कम किए जाते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो उसी अनुरूप जो है दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं। केंद्र और रही बात दूसरी, है सर। हाँ बिल्कुल, शुल्क देखिए कोरोना काल के दौरान 3 से 4 महीने जब पेट्रोल पंपों पर ताले पड़े रहे, हजारों लाखों कर्मचारी पर बैठे रहे, उस दौरान भी सरकार ने सबको वेतन दिया। हजारों रेलगाड़ियां पटरी पर नहीं दौड़ी, लाखों कर्मी घर बैठे रहे, सरकार ने एक महीने भी, एक दिन भी उनके वेतन में विलंब नहीं किया और उनको लगातार वेतन दिया। अभी भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को राहत दी जाए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। अपने स्तर पर तो क्या जनाब आप अपना रेवेन्यू ठीक करने के लिए क्या जनता की कमर तोड़ेंगे? क्या उतनी, आप खुद सोचिए, क्या उतनी कमाई हो पा रही है कोरोना काल के बाद? लोगों की जेब क्या उतनी भरी हुई है जितनी खर्च कर सकें? नहीं, देखिए जनता की कमर बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है और जनता द्वारा सरकार है। सर आप क्यों मीठी छुरी बन रहे हैं? जनता की सरकार है लेकिन परेशान तो जनता ही हो रही है। नहीं, मैंने कहा कि हम जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अति शीघ्र उपभोक्ताओं को राहत दी जाए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो दाम बढ़ रहे हैं उसके कारण दाम बढ़े हैं। लेकिन आप जो है वो कार्यकाल भी याद करिए जब गैस सिलेंडर के लिए 2-2 दिन लाइन लगाने पड़ती थी उपभोक्ताओं को, और जो कीमत बढ़ी है उससे ज्यादा उनका समय का कीमत जो है लग जाती थी। जो व्यक्ति 10,000 की नौकरी करता था और 2 दिन उसको गैस लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, तो समझ लीजिए 600 रुपए का तो उसका नुकसान हो जाता था। तो वो समय तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका लाभ भी आम उपभोक्ता को क्या ये कवर कर रहे हैं क्या सर आप? नहीं, कवर नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वो बयान कर रहा हूँ फतिमा जी। हाँ। आप ये बताइए, मोदी सरकार में रेवेन्यू की जो कलेक्शन है या सरकार के पास जो भी जो है पैसा आता है, हाँ। उसमें एक पाई की भी कोई घोटाला हुआ या एक पाई का भी घपला हुआ? आप 10 साल का कांग्रेस का शासनकाल याद कर लीजिए। आए दिन अखबारों में जो है सुर्खियां होती थी, आज कोयला घोटाला, आज आदर्श सोसाइटी घोटाला, रोज नए नए आजीविका घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने घोटाले लगातार होते थे और जनता की गाड़ी कमाई घोटालों की भेंट चढ़ जाती थी। ठीक है। आज तो हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो सीधा सीधा जनता के पास भेज रहे हैं। हम जो है किसानों को लगातार 2,000 रुपए की किसान सम्मान निधि हमने शुरू की और लगातार उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। उज्ज्वल अच्छा, जनता से लेकर जनता ही को दे रहे हैं आप, आपके कहने का मतलब ये है? जी बिल्कुल। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कोरोना मथुरा दत्त जोशी जी, ठीक है, मैं उनका भी काउंटर ले लेती हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी, जब महंगाई की बात करते हैं तो कांग्रेस के शासनकाल की याद दिला देते हैं बीजेपी के नेता, बताइए क्या किया जाए? क्या बताइए, जब इनका जवाब ही नहीं है तो इनको तो अभी भी कांग्रेस का भूत सता रहा है ना, भूत सता रहा है इनको। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुझे लगता है मानसिक रूप से लोग सब दिवालिये हो गए। नहीं तो कह रहे ना कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ घोटाला होता था, घपला होता था, घंटों लाइन में लगे होने पड़ते थे सिलेंडर को लेने के लिए, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा प्लीज, बात मत लीजिएगा, सुन लीजिएगा। लाइन लगानी पड़ती थी, ठीक है लगती होगी, क्यों नहीं लगती थी? हम तो जब एक समय ऐसा भी था गैस का कनेक्शन ही ब्लैक में मिल रहा था। एक समय ये भी था देश में जब गैस के कनेक्शन आप और हम, मेरी उम्र, मैं आज 60 साल के लगभग में हूँ, मेरे ही समय में गैस का कनेक्शन ब्लैक में मिलता था, नहीं मिलता रहा था, बहुत दिक्कतें थी। ये तर्क नहीं है। आप डिबेट में बैठे हैं तो आप डिबेट का स्तर बनाए रखिए और डिबेट में उस बात का जवाब दीजिए जिस बात में जो संतुष्टि हो जाए, जनता भी समझ ले
और विरोधी भी समझ ले और सत्ता पक्ष भी समझ ले। आप समय के अनुसार हर चीज का बदलाव आता है। आप ये बताओ कि जिस समय इन्हीं के नेता कहते बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इनके स्वामी थे रामदेव जी, उन्होंने कितने जगह जगह जाके प्रचार किया कि 65 वाला पेट्रोल लोगे कि 35 वाला लोगे। आज देख रहे 35 में पेट्रोल या डीजल है ना। ये कहना और करना कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन होता है। और जिस तरीके से भाजपा के लोग तर्क दे रहे हैं, और ये कुतर्क है, तर्क नहीं, इसको कुतर्क कहेंगे। और एक दूसरी बात और कह दूं, नहीं तो दत्त जी, ये सवाल है कि कोरोना काल के बीच सभी की आर्थिक कमर टूटी है ना। अब सरकार का रेवेन्यू बिगड़ा है तो उसकी भरपाई तो होनी है ना, कैसे करनी है? मेरा जवाब तो आने दीजिए। मैं सवाल का जवाब मैंने निवेदन किया, मैं दूंगा। ठीक है। इन्होंने अब मैं वही गड़बड़ा गया ना आपके। इन्होंने अभी जो बात कह रहे हैं, चलो इनका अगर रेवेन्यू गड़बड़ा गया है, पैसा नहीं आ रहा है, क्या उसको ये जनता की सिर पे मारेंगे? क्या जनता की जेब में ही डकैती डालेंगे? जब ये डीजल पेट्रोल, आप ही बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहे हैं और भारत में दाम बढ़ रहे हैं। वही उसी रेट में तो नेपाल को भी मिल रहा होगा, उसी रेट में भी तो बांग्लादेश को मिल रहा होगा। और नेपाल तो भारत से खरीद के बेच रहा है, बहुत सी समय में खरीद के। और जब 31 वाजिब सवाल आपने उठाया दत्त जी, वाजिब सवाल उठाया। दत्त जी ने सही कहा है, नेपाल में भी तो वही कीमत में मिल रहा है ना क्रूड ऑयल, तो वहां पर कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्या वैश्विक महामारी नेपाल में नहीं आई? क्या आर्थिक दृष्टि से अगर नेपाल को देखा जाए वो कमजोर नहीं है? नवीन जी। प्रतिमा जी देखिए, प्रत्येक देश के अपने अपने कर निर्धारण है। नेपाल में टैक्सेशन का क्या नहीं तो नवीन जी, एक सवाल है, देखिए राज्य में कई ऐसे राज्य में सरकार वैट कम करने को बोल रही है, लेकिन केंद्र अपने शुल्क को कम करने के लिए जरा भी यहाँ पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही है। बताइए, इस कदर लूटमार होगी? नहीं, लूटमार नहीं है प्रतिमा जी। जिस देश में कांग्रेस के शासनकाल में तो केवल 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते थे, आज बड़ी मुश्किल से आंकड़ा 7 करोड़ तक पहुंचा है। 135 करोड़ के देश में केवल 7 करोड़ देते हो लोग। उस देश के लिए, उस देश की जो है अर्थव्यवस्था ठीक रखने के लिए सरकार को कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता के पैसे का 1 रुपए की भी लूट नहीं हो रही, एक नए पैसे की लूट नहीं है। जनता का पैसा। अच्छा नवीन जी, ये बताइए, कौन सा वर्ग आपसे खुश है? किसान तो आंदोलन कर रहा है, लोग सड़कों पर है महंगाई को लेकर, मजदूर भी परेशान है, उनका वेतन नहीं मिला। नहीं कर रहा है, असली किसान अपने खेतों में फसल उगा रहा है। और उसके पीछे कल एक किसान नेता ने बोल भी दिया, कांग्रेस का हमको लगातार भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाँ। कल बयान आया है किसानों का, जो किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, एक वर्ग के आंदोलन कर रहा है। और 90 से 95% किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, फसल का समय उनका है। किसानों ने कोई आंदोलन नहीं किया। किसानों ने खुद कहा है सर जी कि खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें करना है खेत में काम। लेकिन कोई ना तो कोई किसान और ना ही कोई जो है कांग्रेस का नेता कृषि कानून बिल में गलत किया है। कृषि कानून बिल ये काला कह रहे हैं, काला उसमें क्या है ये नहीं बोल पाया। मुद्दे से भटक रहे, दूसरी जगह आ जाइए। किसान नहीं मुद्दा है सर, तेल का दाम कम कैसे, उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, हमने काम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कोरोना काल के दौरान जो है, अभी मतलब जोशी जी कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, इनकी ही सरकार थी। 2017 तक पूरे देश में केवल 18 करोड़ गैस सिलेंडर इन्होंने वितरित किए थे। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए 5-5 हजार रुपए ब्लैक में देना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने 6 साल में 8.5 करोड़ तो केवल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कांग्रेस के शासनकाल का और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का। ये हाल तक कांग्रेस के शासनकाल का, जो अभी आदरणीय जवाब ले लेते हैं, मथुरा जी से जवाब बता रहे थे। मथुरा जी जवाब दीजिए। मथुरा जी की आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जो नवीन कह रहे हैं बिल्कुल, अब मैं कह नहीं सकता, मेरे छोटे भाई है, बहुत ज्यादा इतना सफेद झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जो उज्ज्वला में गैस कनेक्शन बटे हैं, आप कल, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी बात गलत होगी तो आप जो सजा देनी दे दीजिएगा। 1900 रुपया पर कनेक्शन दिया है, 1900 रुपया पेमेंट किया गरीब ने, 1900 रुपया। आप कहें तो मैं पर्ची आपको भेज देता हूँ, उज्ज्वला में जो पर्ची कटी है। अभी थोड़ी देर में फोन खाली होता तो मैं आपको भेजता हूँ। पहला सवाल जवाब तो मेरा ये रहा।
दूसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, तो हुआ, तमाम चीजें हैं। और मैं चुनौती देके कहना चाहता हूँ, ये 7 साल की सरकार है, 7 साल पूरे करने जा रही है केंद्र की सरकार, और चुनौती दे रहा हूँ भारत सरकार को, क्या कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ एफआईआर हुई भ्रष्टाचार की? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये जनता को भरगलाने वाले लोग हैं, ये जनता को ठगने वाले लोग हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के नेताओं ने बेईमानी की, जनता को अगर ठगने का काम किया, छलने का काम किया, तो इस सरकार पर अगर नैतिकता होती तो कांग्रेस के नेताओं को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा इन्होंने अभी तक? ये झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, इनका कोई सत्य नहीं होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर नवीन को कह रहा हूँ, नवीन भाई विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, आप अपनी सरकार को कहिए, अपने मुख्यमंत्री को कहिए, अपने प्रधानमंत्री जी को कहिए कि कांग्रेस के नेताओं को बंद करो। कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, अगर दम नहीं है तो देश की जनता से प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए और आपके मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। इसी प्रदेश में तमाम भ्रष्टाचार के मामले हुए। एक बात, दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात फिर कहना चाहता हूँ, अभी आपके यहाँ एक दिन में आप टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ही दिन में फास्टैग जब शुरुआत हुई, फास्टैग लगे हैं जगह जगह टोल बैरियर्स में, आप बताइए एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई है। ये कह रहे हैं हम रोड का विकास कर रहे हो, आप घर से लगा रहे हो पैसा, जनता से पैसा ले रहे हो, जनता को लूट रहे हो, उसके बाद वही पैसा वो भी सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हो, सही तरीके से जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। आप लगा लीजिए इसका अगर साल भर का हिसाब किताब जोड़ोगे 3,65,000 करोड़ रुपया तो आपके टोल टैक्स हुई आपका इकट्ठा हो सकता है। जवाब ले लेते सर, जवाब ले लेते। जो नगद आ रहा है, एक बात दूसरी बात जरा मेरी सुन लीजिएगा, मैं तसल्ली से सुनूंगा, नवीन भाई को सुनूंगा, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मैं सुनूंगा उनकी बात, उनकी मजबूरी है जो भाजपा में है, उनको कहना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने पेट्रोलियम पदार्थों की बात की, एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, 3 तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है। एक एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ती है जो केंद्र को सारा पैसा केंद्र के खाते में जाता है, दूसरी एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ती है जो जिसका पैसे का राज्यों को बंटवारा होता है एक्साइज ड्यूटी से, तीसरी एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है कि सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्यों में बढ़ना होता है। आज क्या हो रहा है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, आज क्या हो रहा है, सरकार उसे वहीं पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है जिससे केंद्र सरकार को पैसा मिल रहा है, ये राज्यों का भी गला घोटने का काम करे, राज्यों का भी गला दबाने का काम करे और सारा पैसा केंद्र सरकार निकाल जा रही है, वो राज्यों को नहीं मिल रहा है, यही स्थिति हो रही है। और आप कहते थे साहब, आपने कहा था, हमने नहीं कहा, आपने कहा हम तो भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, आपकी पार्टी में तो बड़े शुद्ध लोग हैं क्योंकि किसी ने महिलाओं से बलात्कार नहीं किया, आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों के ऊपर आप ही केंद्र सरकार के मंत्री भी, केंद्र सरकार के मंत्री भी बलात्कार के आरोप में आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप कहेंगे नाम भी खोल दूंगा, ये हमको भाषण देते हैं, हमको कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को आज तक ये बंद नहीं कर पाई जेल में। चलिए, बहुत सारी बातें रखी, आइए जवाब दीजिए नवीन जी। प्रतिमा जी, आदरणीय मथुरा जोशी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या करें, गलती से गलत पार्टी में है। मथुरा जोशी जी कह रहे हैं हमारे एक भी नेता भ्रष्टाचार में बंद नहीं है। अरे मथुरा जी, आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका तो प्रधानमंत्री जेल में है, ये कहाँ कह रहे हो यार नवीन भाई, घोटाला में जमानत पर है, आपका तो जमानत पर है, जो गृहमंत्री है वो जेल भेजना हमारा काम नहीं है, आप वोट का काम है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आपकी तो पूरी सरकार जेल में चल रही है, आप हल्की बात कर रहे हो, हमारे नेता कर लीजिए जेल में है तो हमारे ट्रस्ट के उसमें है, आपके तो प्रधानमंत्री जेल में, आपके गृह मंत्री जेल में, आपका गृह मंत्री खुलेगी और कांग्रेस की जवाब तो ले लीजिए, अब इतनी बातें आपने रखी है, जवाब तो ले लीजिए सर। मेरे प्रिय भाई हैं आप, अरे रुकिए तो सर, वक्त की कमी है, थोड़ा बोल लेने दीजिए नवीन जी को। पर बलात्कार का आरोप लगा, सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी बताइए, बिल्कुल आप सुनेंगे, इनको ट्रेन का आरोप नहीं लगा, ये बताइए आपकी हमारी पार्टी के पोल खुलने लगे, आप हमारा रक्षा मंत्री का आरोप है, ये बताइए ठीक है सर, एक एक करके बोलिए। किसी भी तरह से अपनी जान मथुरा जोशी जी प्लीज काम डाउन सर। अगर आपकी सरकार में हिम्मत है,
नवीन जी का टर्न है, उन्हें बोलने दीजिए। नहीं प्रतिमा जी ये नहीं बोलने देंगे। हमारे सर आपने कहा था आप सुनेंगे नवीन जी को, आप बीच में बोल रहे हैं, सिर्फ वक्त की कमी है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। अब देखिए मथुरा जी उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं ना, आपके पास आती हूँ, नहीं तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक सेकंड भी एक बार भी उनको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, बोलने का मौका दीजिए सर आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता देख रही है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हो, अब देखिए आप कितना बौखला गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बोलने नहीं दीजिए, ठीक है, नहीं सुनेंगे चलिए, नहीं, ठीक है। क्योंकि हो गया। पार्टी खुल रही है। मथुरा दत्त अरे जी, मथुरा जी, आपकी अपने बात पूरी हो गई इतना सर। सम्मान करते हैं हम सर आपका। आपकी बात पूरी हो गई। अंगारों नवीन जी चलिए आइए, अंगारों जवाब लक्ष्मण, दीजिए, वक्त की अंगारों कमी है, लक्ष्मण, तुरंत जवाब दीजिए, 30 सेकंड है। तो बोलने फिर मैं बताऊं मथुरा उनको। दत्त जी की आवाज डाउन करिए। नवीन जी प्रतिमा जी सीधा सीधा जो है आप देखिए कि जब मैंने इनकी पोल पट्टी खोलना शुरू की तो हाँ। कितना बौखला गए कांग्रेस के प्रवक्ता जी। मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि मथुरा दत्त जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गलत संगठन में हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पड़नी है क्या? जोशी जी जब बीच में आप बोलेंगे तो डिबेट कैसे चलेगी सर? पी चिदम्बरम जी बताएं। जोशी जी, थोड़ा रुक जाइए। वो कौन से गोभी के फूल थे, वो कौन से गमले थे जिसमें करोड़ों की कमाई होती थी? उन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बता दीजिए। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते हैं। भ्रष्टाचार वो था या भ्रष्टाचार ये है जब देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से 2000 रुपए भेजते हैं किसान के खाते में और पूरे 2000 पहुंचते हैं, 1999 नहीं पहुंचते। तो ये भ्रष्टाचार था कांग्रेस के शासनकाल में, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितनी पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है कि जोशी जी आपकी आवाज डाउन है, मत बोलिए सर, आपकी आवाज डाउन है। नवीन जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं सुनना नहीं है, क्योंकि लगातार बौखलाहट बढ़ जाती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जब इनकी पोल पट्टी खुलती है। तो क्या सर हर पार्टी के नेता पर, ये बताइए कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? हर पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाया, आपकी पार्टी पर भी लगाया, पार्टी के नेताओं पर। हमारी पार्टी पे आरोप बेशक लगाओ, लेकिन साबित कौन सा हमारा कौन सा मंत्री जेल में गया घोटाले के आरोप में? मतलब जोशी जी बताएं, मैं नाम गिना रहा हूँ। इनका जेल में गृह मंत्री अभी भी केस चल रहे हैं, उसके लड़के पर केस चल रहे हैं गृह मंत्री के। देखिए वो कांग्रेस के समय में दंगों में जो है फर्जी केसों में फंसाया गया, और आपके नेता झूठे आरोप लगाते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं नहीं मांगते हैं? आपके जयराम रमेश ने अभी माफी मांगी नहीं मांगी कोर्ट में? राहुल गांधी ने राफेल के झूठे कांड 3 बार बताए और कोर्ट में माफी मांगी कि नहीं मांगी? इतना यूटर्न लेते हैं आप। एक एक करके बोलिए ताकि मुझे भी समझ में आए, दर्शकों को भी समझ में आए, आप लोग बोल क्या रहे हैं। आप आपस में ही खिचड़ी पका लीजिए, मैं चली जाती हूँ। प्रतिमा जी मेरा टर्न है, मैं बोल रहा हूँ। मैं टर्न ले रही हूँ। मथुरा जी आप प्लीज बराए मेहरबानी थोड़ा सा काम डाउन सर, थोड़ा सा काम डाउन। मैं नवीन जी को भी सुन लूं, फिर आपके पास आती हूँ सर। पेशेंसली सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना, कोई तीसरा है ही नहीं है। आप सुन लीजिए नवीन जी को, मैं आपके पास आऊंगी सर। सर आपकी आवाज डाउन है, सर आपकी आवाज डाउन है, सर आपकी आवाज डाउन है। मेरा निवेदन तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ जरा सुन लीजिए जी। मैं जिस बात जो सवाल मैंने खड़े किए हैं जी, आप नवीन भाई से उसका जवाब दिलवा दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। सवाल क्या है? लेकिन डिबेट को ड्रेल न करें। अच्छा, आज महंगाई का अगर हम बात कर रहे हैं तो महंगाई की बात हो, फिर मुझे भी इनको व्यक्तिगत आरोप लगाने पड़ेंगे, इनकी पार्टी पर आरोप लगाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि डिबेट का वातावरण खराब हो। ये जहां हम डिबेट कर रहे हैं उस पर तो पॉइंट आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है सर, मैं सुनूंगा प्यार से इनकी बात। बिल्कुल सर, सही बोला है जोशी जी ने। नवीन जी महंगाई पर बात करिए, ना कि अभी घोटाला कोई मुद्दा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, किसान मुद्दा नहीं, बस महंगाई कैसे कम की जाए, क्या ठोस कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है? आप 1-2 गिना दीजिए ना सर। बिल्कुल मैं सारे कदम गिना रहा हूँ प्रतिमा जी, लेकिन आदरणीय जोशी जी ने मुझको जो है चैलेंज किया था कि कांग्रेस का एक नेता का नाम भ्रष्टाचार में बता दीजिए। मैं उस बात आप वहीं आ गए सर, आपको जवाब देना जरूरी है। दे रहा था नहीं, मैं बता रहा हूँ हमारी सरकार लगातार जो है कदम उठा रही है और आम जनता को राहत देने का काम कर रही है। आप देखिए हरिद्वार जो ये जोशी देवी जो है चुंगियों पर टैक्स की बात कर रहे थे, जितने भी जो हमारे बैरियर लगे हैं उन पर टैक्स की बात कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ जो है कलेक्ट हुआ। जोशी जी जब आप आज से पहले हरिद्वार जाते थे 1 महीना 2 महीना पहले, तो उस रोड पर हरिद्वार जाने के लिए मेरी गाड़ी में 1000 का तेल लगता था, 2 घंटे लगते थे।
लेकिन जनता की गाड़ी कमाई को पूरी पारदर्शिता के साथ जब ये फ्लाईओवर बने, जब ये चौड़ी सड़कें बनी, तो आप जो है 45 मिनट में आप आइए मेरे साथ। ये समझ नहीं रहे मेरी बात को, ये मेरी बात को समझ नहीं रहे। पॉइंट पर आएंगे सर, थोड़ा वेट करिए पेशेंसली, पॉइंट पर आएंगे, थोड़ा वेट करिए, पॉइंट पर आएंगे। नवीन जी बताइए, जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। जोशी जी संतुष्ट नहीं है आपकी बातों से? जवाब नहीं देते हैं। मैंने आंकड़े दिए हैं, मैं आंकड़े सिर्फ गिन रहा हूं। हाईवे बने, मैं आंकड़े सिर्फ बता रहा हूं। फ्लाईओवर बने, अकेले फूड कलेक्शन जो है चौड़ी रोड है, इतना बड़ा फायदा हुआ है। ये जनता से अगर आज जो है डीजल और पेट्रोल 15 से 20 रुपए बढ़े भी हैं, तो अच्छी रोड की वजह से नहीं। तो नवीन जी ये बताइए, अगर बड़े भी हैं तेल, तो 2 लाख की गाड़ी खरीदने की हैसियत है, 10 लाख की, 20 लाख की पेट्रोल डीजल भरवाने की जो आप लोग शब्द यूज करते हैं आपके नेताओं की तरफ से, क्या ये ठीक है इस तरीके के शब्द यूज करना? देखिए, मैंने कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैं तो आपके बीजेपी के नेता करते हैं। मैं तो मथुरा मैं अपनी बात करता हूँ फतिमा जी, मथुरा। तो आप क्या बीजेपी से नहीं है? आपकी जवाबदेही नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल जवाबदेही है, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपको कि मैं इस तरह के किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता। मैं तो मथुरा जोशी जी के बात का जवाब दे रहा था, जो कह रहे थे कि 1 लाख करोड़ की कलेक्शन हो रही है और सब भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बताइए मुझे। मैंने नहीं कहा भ्रष्टाचार पर आप आ गए सर। ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। मैंने ये कहा था फातिमा जी, मैं तो सरकार के आमदनी के साधन गिनवा रहा हूँ। अगर नवीन को जानकारी नहीं है, वो तथ्यों की जानकारी रखने के बाद बात करें। मैं फिर गिनवा रहा हूँ, फिर गिनवा देता हूँ। 3,65,000 करोड़ रुपए की आमदनी तो केवल फास्टैग लगने से हो रही है सरकार को। मैंने ये कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को। मैं थोड़ा सा स्वागत करता हूँ। जो भ्रष्ट होते हैं, मतलब ये तो मान लिया हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेगा। मैंने भ्रष्टाचार की बात नहीं कही। मैंने जो डर जिसकी जैसी नियत होती है वैसी बात करेंगे। बिल्कुल हम इनकी तरह आप मुझे एक मिनट को बिना आप बता दो, नवीन ये बता दे मुझे कि एक्साइज से कितने रुपए की आमदनी हो रही, नहीं तो मैं बताता हूँ कितनी आमदनी हो रही। नहीं, आप बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बताया कि इतनी आमदनी हो रही है। मैं पूछता हूँ, मैं दोनों मेहमानों से कहूंगी सिर्फ 30 सेकंड आप दोनों के पास है, वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट मैं मथुरा दत्त जोशी से लूंगी। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर रेवेन्यू में इस तरीके से गिरावट आ रही है तो सरकार को क्या खास कदम उठाना चाहिए अगर महंगाई नहीं बढ़ाना है तो बताइए। जन कल्याणकारी सरकार उसको कहते हैं जो गरीब के हित में काम करती है, निर्बल वर्ग के हित में काम करती है, मध्यम वर्ग के हित में काम करती है। आज देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मध्यम वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। और इन्होंने क्या किया, देखिए, पतंजलि का टैक्स माफ कर दिया, रिलायंस का टैक्स माफ कर दिया, इन्होंने अडानी का टैक्स माफ कर दिया। तो गरीब की जेब भी बची है इनके पास डाका डालने के लिए। गरीब के लिए कांग्रेस के समय में गरीब की जेब भी बची है डाका डालने के लिए। नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए फतिमा जी, मथुरा दत्त जोशी ने क्लियर कर दिया कि इतने लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू केवल फास्ट टैग से हो रहा है। मैं मथुरा जी को बताना चाहता हूं कि आपने स्वीकार तो किया, ये रेवेन्यू क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमने हाईवे बनाए, हमने सड़कें बनाई। अरे आपने सड़कें बनाई यार, फिर वही ये हर सरकार करती है। जो कम क्या कर हर सरकार करती है, कोई नया काम बताओ ना, आपने नया कुछ किया है। चलिए वक्त की कमी है सर, आप दोनों मेहमानों को माफी चाहती हूँ, यहीं पर रोकना पड़ेगा आप दोनों को। नवीन जी आपका भी शुक्रिया, मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।